कुशीनगर से खबर, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कुशीनगर से। जी हां, कुशीनगर से खबर है कि प्रशासन ने बिना मुआवजा दिलवाए छीन ली 93 किसानों की कीमती जमीन। आखिर मामला क्या है बताए देते हैं। कुशीनगर जनपद में स्थित डाढ़ा चीनी मिल की एनेथॉल फैक्ट्री के लिए जमीन कब्जा दिलाने पुलिस प्रशासन व राजस्व की टीम रविवार को गांव में गई, जहां किसानों का आरोप है कि हमें बिना मुआवजा दिए हमारी जमीन पर जबरन प्रशासन फोर्स लगाकर चीनी मिल को कब्जा दिलवाया है। पूरा मामला विस्तार से बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में, बने रहिए हमारे साथ। कुशीनगर से खबर है, कुशीनगर जनपद में स्थित डाढ़ा चीनी मिल की एनेथॉल फैक्ट्री के लिए जमीन कब्जा दिलाने पुलिस प्रशासन व राजस्व की टीम रविवार को गांव गई, जहां किसानों का आरोप है कि हमें बिना मुआवजा दिए हमारी जमीन पर जबरन प्रशासन फोर्स लगाकर चीनी मिल को कब्जा दिला दिया। वहीं कुछ किसानों के खेत में धान की तैयारी फसल को रौंद दिया गया, तैयार फसल रौंद दी गई और चीनी मिल हमारी जमीन पर कब्जा कर फैक्ट्री की पानी को छोड़ दिया, जिस वजह से हम लोग रबी की फसल की बुआई अपने खेत में नहीं कर पा रहे। किसान बताते हैं कि ये ज़मीन हम लोगों का सहारा है, अगर यही नहीं रहेगा तो हम किसके सहारे रहेंगे। पूर्व में हम किसानों ने कीमती ज़मीन चीनी मिल लगाने के लिए दी, लेकिन अब दोबारा चीनी मिल हमारी ज़मीन बिना रुपए पैसे दिए छीन रही है, जिसमें वो एनेथॉल की फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं। हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, इस तरह की बात कहने पर हम किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक कार्यवाही करते हुए महिलाओं और वृद्धजनों को जमकर लाठी डंडों से पीटा गया। उससे भी प्रशासन का जी नहीं भरा तो किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। किसानों का कहना है कि हम किसान अपनी ज़मीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, चाहे हमारे साथ कितना भी अत्याचार हो जाए। प्रशासन द्वारा हमारी ज़मीन छीन ली गई, इसको लेकर हम किसान बहुत ही चिंतित हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं रहेगी तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, परिवार कैसे चलेगा और हम भूखे रहने को विवश रहेंगे। वहीं किसानों के साथ हुई बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की बात को लेकर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित प्रतिनिधि मंडल किसानों का दर्द जानने गांव गए। किसानों ने अपनी पीड़ा समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से कही। हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार और अन्याय हुआ। वहीं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिलाधिकारी से मिलकर किसानों के साथ हुई बर्बरता की बात रखेंगे। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंप किसानों की जमीन हम लोग इस तरह छीनने नहीं देंगे। जमीन जो है अधिग्रहण की जा रही है, कितनी जमीनें हैं और किस तरह अधिग्रहण की गई है, क्या मामला है, क्यों नहीं देना चाहते हैं? हम लोग ज़मीन इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि ज़मीन हमारे घर के पास है। दूसरी चीज़ बिना सूचना के या ग्रहण की हमारे गांव में बार बार वह छापा डाल रहे हैं और जब बिना सूचना के अधिग्रहण की और बिना सूचना दिए ही हमारे गांव में फोर्स गिरा करके चारों तरफ से उनको बाउंड्री करा कटहर लगा दिया गया है और उसके बाद से हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को पीट करके जेल में डाल दिया गया। 13 को जेल भेज दिए, जिसमें 6 की जमानत में दिए, 7 अभी हमारे उसी तरह से भाई जेल में पड़े हुए हैं। जमीन है आपकी? हमारी करीब 4 एकड़ ज़मीन है जो हमारे घर के पास है। मुआवजा मिल गया? एक पैसा मुआवजा नहीं मिला हमको, उसकी जानकारी नहीं है कि कैसे हमारी ज़मीन वो ले ली। कितने किसान हैं लगभग जिनको बिना मुआवजा दिए जमीन? हमारे भाई 93 किसान हमारे हैं, जिनकी कुछ किसान भूमिहीन हो जा रहे हैं, जिनके खेत में फैक्ट्री में पानी डाल दिया है। वह किसान कहाँ जाएंगे, कैसे उनका परिवार जिएगा। इसमें फैक्ट्री जो है गेड़ करके किसानों की भूमि को अधिग्रहण करके बोने नहीं दे रही है। बहुत से खेत जैसे धान में खेत में ही रमोद दिए। कुछ ऐसे किसानों के जो गरीब किसान हैं उनका थोड़ा सा उसमें आग लगा दिया गया। इतना उपद्रव प्रशासन कर रहा है कि कहा नहीं जा सकता है कि हमारे किसान कहाँ जाएंगे। क्या नाम है आपका? विष्णु प्रताप से। आप लोगों की जमीन जो है अधिग्रहण की गई है, किस तरह का मामला है? आप लोग क्या परेशानियां हैं, क्यों नहीं जमीन दे रहे हैं आप लोग? परेशानियाँ बहुत हैं। परेशानियाँ तो हमारे ही ग्राम सभा के 130 एकड़ 2005 और 6 जो ज़मीन रजिस्ट्री बनामा हुआ बिरला शुगर मिल में जो आज इनकी फैक्ट्री चल रही है, शेष 49 एकड़ ज़मीन बची है हमारे ही ग्राम सभा का। और वो ज़मीन अगर दे दिया जाएगा तो सारे लोग भूमिहीन के कागार, भूखमरी के कागार पर आ जाएंगे।
जमीन आप लोग देना नहीं चाहते, तो क्या हुआ है आप लोगों के साथ, घटना क्या हुआ है? घटना बहुत बड़ी घटना हुआ है। हमारे गांव में इतनी तांडव फोर्स पुलिस बल की, आप 70 साल 75 साल की बुजुर्ग महिला, 16 साल की हमारी बच्चियों और बहनों को पीटा गया, नौजवानों को पीटा गया, जेल में भर भर कर थाने पर भेजा गया, उनकी भी धाराएं मुकदमा दर्ज हुआ। और इतनी तांडव यहाँ प्रशासन मचाया, जिसके रात 12 बजे रात को छापामारी किया गया, कॉलर पर लोगों के घर में से निकाला गया, गाली देते हुए चलो थाना पर, हदें पार कर दी। बताइए, यहाँ गरीबों का कोई हक नहीं है। क्या नाम है आपका? अजी कितनी जमीन है? 28 हम लोग 4 भाई हैं एवं भूखन हो जा रहे हैं। जमीन से संघर्ष की बात सामने आ रही है, किस बात को लेकर संघर्ष हुआ है? संघर्ष का कारण यह है कि अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी आपको बताएं, जो यहाँ के सभी किसान भाइयों ने अवगत कराया है कि जब यहाँ शुगर फैक्ट्री बनी, किसी ग्राम सभा के लोगों ने 130 एकड़ ज़मीन दिया, जो जिनकी ज़मीन पर यह फैक्ट्री आज खड़ी है, उसमें कोई विरोध नहीं किया। सर्वसम्मत से लोगों ने 130 एकड़ ज़मीन दे करके इस फैक्ट्री को लगवाया। लेकिन आज फैक्ट्री मालिक द्वारा प्रशासन के मिली भगत से गुंडागर्दी कर रहा है कि जो इस ग्राम सभा में बची खुची ज़मीनें जो और काश्तकारों के पास है, उसको ज़बरदस्ती अधिग्रहित कर रहा है, ज़बरदस्ती वो फैक्ट्री के नाम करा रहा है। अगर इतनी ज़मीनें जो हल्की फुल्की ज़मीनें लोगों के पास बची हैं, उसको इतना संवेदना नहीं है कि गरीब लोग हैं कि 130 एकड़ ज़मीन देने के बाद थोड़ी बहुत जो ज़मीन 49 एकड़ में तमाम 163 किसान जो मौजूद हैं, अगर ये ज़मीन वो दे देंगे तो उनके परिवार के लोग भूखे मरने के कगार पर आ जाएंगे। आप जानते हैं कि भूमिहीन हो जाएंगे। आपको भी इस गांव में आए होंगे तो सूचना मिली होगी। तो यहाँ के किसानों का यह कहना है कि हम अपनी ज़मीन पहले जो दे चुके हैं, इसके बाद नहीं दे पाएंगे, और अगर दे देंगे तो हमारे परिवार के लोग भूमिहीन हो जाएंगे। तो जब इस बात को फैक्ट्री मालिक ने जाना कि ये लोग ज़मीन देने को तैयार नहीं हैं, तो इस सरकार से मिल करके, यहाँ के प्रशासन से मिल करके गुंडागर्दी करा करके, जो अभी जिलाध्यक्ष जी ने बताया है, सभी लोगों को अवगत भी हुआ है कि रात को छापेमारी कर करके और तमाम लोगों के ऊपर लाठियां बरसा करके, और इतना संवेदनशील ये सरकार है, संवेदनहीन ये सरकार है कि पुरुषों की बात छोड़ दीजिए, इस गांव की तमाम महिलाओं को भी सर फटे हैं और तमाम महिलाएं भी चोटिल हुई हैं। अध्यक्ष जी, इस बात को बहुत शर्मिंदगी की बात है, और समाजवादी पार्टी के लोग माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में कल जिले पर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन हम लोग देंगे, और ज्ञापन देने के बाद, जिससे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया है कि यह किसानों की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी, हम लोग उनके साथ हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो इसका आंदोलन भी होगा। और कल प्रशासन से हम लोग सबसे पहले तो ज़मीन का मुआवजा और चाहे जो भी मामला इससे अवगत कराएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो 13 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें 6 लोगों की जमानत हुई है और 7 लोग अभी जेल में बंद हैं, लगभग 40 लोग अज्ञात हैं, इन सभी लोगों पर से मुकदमा वापस किया जाए। अगर वापस नहीं होता है तो निश्चित है 16 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, और माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बात को अवगत कराया जाएगा, और जितना भी हो सकेगा इस क्षेत्र के किसानों के लिए समाजवादी पार्टियों के साथ खड़ी है, उनकी लड़ाई लड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो जो भी आंदोलन करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ आप लोग आए हैं, किसानों का मामला है, यहाँ जमीन से जबरन जमीन ऐसा क्या है पूरा मामला? ऐसा जब ये हम लोगों ने अखबार में देखा सुबह या 4 दिन पहले कि ढाड़ा में जो 130 एकड़ में ये शुगर फैक्ट्री बनी है, उसके अलावा 49 एकड़ में लगभग 93 किसानों का अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के नाम पर यहाँ कब्जा किया जा रहा है शुगर फैक्ट्री मालिक द्वारा, जबकि एक पाई भी उसका मुआवजा नहीं दिया गया। और जो स्वामित्व कानून है उसके मुताबिक जब तक किसी को मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक उसकी भूमि अधिग्रहित नहीं की। और अभी हम यहाँ सभी किसानों से बात किए हैं, इन लोगों का कहना है कि एक फूटी कौड़ी भी हम लोगों ने नहीं लिया है, और नहीं लेने के बावजूद भी ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कब्जा करके प्रशासन के लोग दे दिए हैं।
अब इससे बड़ा इस लोकतंत्र में अत्याचार नहीं हो सकता है कि जिनको एक फुटी कौड़ी नहीं दिया गया और उनका अधिग्रहण हो गया और कब्जा भी मिल का करा दिया गया। ये सरकार पूरा किसान विरोधी है। यहाँ किसानों ने कहा कि हम एक फुटी कौड़ी नहीं पाए, तो फुटी कौड़ी नहीं पाए हैं, बिना मुआवजा के अधिग्रहण हो कैसे गया? सवाल तो ये उठता है। अगर हो गया तो इसका मतलब कि पूरा गुंडागिरी है सरकार की और सत्ता की। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि भाई जब तक किसी किसान का जिसका वो स्वामी है उसका हम मुआवजा न दे दें तब तक उसको उस जमीन को अधिग्रहित नहीं की जा सकती। और यहाँ एक फूटी कौड़ी इन लोगों को नहीं दिया गया और फिर अधिग्रहण भी हो गया। रात में 12 बजे रात को इनके घर छापा मारा गया, जिससे लग रहा है कि वो डाका डाला गया है। जमीन के अधिग्रहण का मामला, उसमें 12 बजे रात को किसानों को छापा मारने का क्या मतलब है? किसान तो कभी भी मिल सकते हैं, आज नहीं कल मिल सकते हैं, 1 दिन में मिल सकते हैं, 2 दिन में मिल सकते हैं। और उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत हो गया। 13 लोगों के खिलाफ, 7 लोग जेल में है, 6 लोग का सुन रहे हैं कि जमानत हो गया है अभी, जैसा यहाँ किसानों ने बताया है। तो ये तो पूरी गुंडाई की जा रही है। ये जब जानकारी हुई यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में, हमारी पार्टी के माननीय मंत्री श्री राजस्थान सिंह ने भी प्रशासन को चेतावनी दिया है। और मैं एज ए जिलाध्यक्ष मैं भी जान करके यहाँ आया हूँ। हम अपने साथियों के साथ, हमारे विधानसभा अध्यक्ष सचिंदर यादव जी हैं, आदरणीय वीरेंद्र सिंह सहितवार जी हैं जो यहाँ प्रत्याशी रहे, तो हमारे उपाध्यक्ष हैं। किसानों की लड़ाई को लेके रणनीति अगली क्या होगी? ये समाजवादी कल हम जिलाधिकारी को इससे संबंधित ज्ञापन देंगे कि इनके जो किसान है जो उत्पीड़न किया जा रहा है, इनके साथ इनको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी इन सभी किसानों के साथ खड़ी है और जहां तक हो सकेगा इनकी लड़ाई हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से मिल करके इनकी लड़ाई लड़ने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे।